खूनी दास्तान। उस रात मैं अकेला कुएं की तरफ निकल पड़ा। हवा बिल्कुल ठहरी हुई थी। कुएं के पास जाते ही एक ठंडी गीली बदबू मेरे चेहरे से टकराई। कुएं का पानी बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि मानो किसी ने उसे पकड़कर स्थिर कर दिया हो। मैंने नीचे झांका, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, छप, एक बूंद पानी मेरे गाल पर आ गिरी। ऊपर कोई नहीं, चारों तरफ कोई नहीं। मैंने कांपती आवाज में कहा, कौन है? तभी कुएं के अंदर से बहुत धीमी, बहुत भारी एक सांस भरने की आवाज आई। मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी जैसे जम गई। मैं भागते भागते घर पहुंचा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि कानों में खून का शोर सुनाई दे रहा था। उस रात नींद नहीं आई, लेकिन बदकिस्मती से नींद न आना ही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ, क्योंकि रात के करीब 2 बजे दरवाजे पर बहुत धीमी खरोंच सुनाई दी। डर के मारे उठा नहीं, खरोंच रुक गई और फिर छप छप छप, वही पानी टपकने की आवाज मेरे कमरे के अंदर दीवार की एक दिशा से आने लगी। सांस रुकने लगी। कांपते हुए दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला हुआ था और वहां चौखट के बीचों बीच एक भीगा हुआ पैर दिखा। धीरे धीरे दूसरा पैर, और फिर लंबे बालों में छिपा टेढ़ा सा चेहरा मेरी तरफ झुकने लगा। वो वही थी, कुएं की चुड़ैल। उसकी आवाज बहुत धीमी, गहरी और गीली थी। मेरे कुएं से दूर रहे। मैं किसी तरह पीछे हट गया, लेकिन वो पास आती जा रही थी। हर कदम के साथ पानी टपकता, छप छप छप। उसकी आंखें खाली नहीं थीं, बल्कि किसी पुराने भूखे अंधेरे से भरी हुई थीं। वो बोली, जो मेरे राज को जानता है वो जिंदा नहीं रहता। अचानक उसने हाथ बढ़ाया। लंबी सड़ी उंगलियां मुझसे बस कुछ इंच दूर। मैंने आंखें बंद कर ली और तभी एक जोरदार चीख हुई। रुक जा। मामा कमरे में दाखिल हुए और हाथ में जलाई हुई सरसों के तेल की ढिबरी थी। चुड़ैल ने उस आग को देखकर भयानक कांपती चीख मारी और हवा की तरह पीछे हट गई। मामा ने चिल्लाया, कुएं में उसका शरीर नहीं है। उसकी मौत एक हादसा नहीं थी, वो मारी गई थी। और तभी चुड़ैल ने चीखते हुए कहा, झूठ, मेरी मौत हादसा नहीं थी। मुझे धक्का दिया गया था और मैं अपना कातिल लेकर ही जाऊंगी। और अगले ही पल वो गायब हो गई। अगली सुबह गांव में हलचल थी। कुएं के पास एक पुराना कंगन मिला, जो गांव के सबसे लालची जमींदार का था। उसने मालती को जमीन के लालच में कुएं में धक्का दिया था, पर अफसोस वो अपनी सजा पा चुका था। उसकी लाश कुएं में तैरती मिली और मालती की आत्मा उस रात के बाद कभी दोबारा नहीं दिखी। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि अगर तुम कुएं के बहुत पास जाओ तो कभी-कभी एक ठंडी गीली हवा तुम्हारे कान के पास आकर कहती है, दूर रहे, ये कुआं मेरा है। दोस्तों, अगर कुएं की चुड़ैल ने आपको एक पल के लिए भी डरा दिया हो तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताओ कौन सा सीन ने आपको सबसे ज्यादा रट को डराया है। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और भी डरावनी स्टोरीज बनाने का हौसला देता है। सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो या कोई हॉरर स्टोरी आपके माइंड में आ रही हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
जिसका कमेंट सबसे पहले देखेंगे वही हमारी अगली हॉरर स्टोरी होगी।